हेलो देयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स नोटिस के बारे में, और वो भी सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर क्यों नोटिस आ रहे हैं और उसका रिप्लाई क्या बन सकता है, इन डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और भाई मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो चैनल पर बार बार आते हैं, रिटर्निंग ऑडियंस है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर विशाल कॉमर्स एकेडमी, उस पर मिलता है आपको वैल्यूएबल कंटेंट, जीएसटी, टीडीएस, आईटीआर फाइलिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है मार्केट के अंदर। तो अब आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, और जो कि 100% फ्री होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर थोड़ी भी वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क योर क्वेरी इन दैट कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट अवर सेशन राइट नाउ। तो हम यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया है, उसको पूरा देखने वाले हैं। तो जो भी प्राइवेट डिटेल्स हैं वो आपको दे रखी है यहाँ पर कि किसको ये इनकम टैक्स नोटिस आया है। तो असेसी का नाम है, उसका एड्रेस है, उसके बाद उसका पैन नंबर है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर उसका पैन नंबर दे रखा है। आफ्टर दैट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर ध्यान से देखिए, असेसमेंट ईयर। अब ये असेसमेंट ईयर जो है वो क्या है दोस्तों, 24-25। असेसमेंट ईयर क्या है, 24-25। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां देखो, एक बार ध्यान से देखिए, सेक्शन नंबर 133 सबसेक्शन नंबर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अंदर आपको नोटिस जो रिसीव हो रहे हैं वो ज्यादातर आपको पिछले सालों के नोटिस रिसीव हो रहे हैं। पिछले सालों के नोटिस रिसीव हो रहे हैं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये जो 133(6) का जो नोटिस है वो ज्यादातर केसेस में मैं बता रहा हूं आपको कि वो पिछले सालों के नोटिस रिसीव हो रहे हैं। चलिए जी, डेट जो है वो इनको बताई गई है कि नोटिस जो सर्व किया गया है वो इस डेट को किया गया है। ओके, आफ्टर दैट डिन, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो आपको यहां पर दे रखा है। अगर ये नोटिस के अंदर डिन आपको नहीं मिलता है तो आप मान लीजिएगा ये वैलिड नोटिस नहीं है, ऑथराइज नहीं है। ठीक है जी, और उसके लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, उसके बाद देखिए नोटिस अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर मिस्टर मिसिज मैसर्स जिसको भी आपको नोटिस मिला है वो उसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा साथ साथ, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज इन पोजेशन ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन about your financial transactions for financial year 2023-24। ये कह रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कुछ इंफॉर्मेशन है आपकी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कुछ इंफॉर्मेशन है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, यानी असेसमेंट ईयर 24-25। इस वाले फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है 23-24 की। ठीक है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब आईटीआर फाइलिंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 24-25 है फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर है 25-26। लेकिन ये बात कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, यानी ये पिछले से पिछले साल फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। उसका नोटिस आपको ये आया है जिसमें लिखा गया है विच कुड हैव एन इम्प्लीकेशन ऑन योर टैक्सेबल इनकम, जिसके अंदर ये कह रहा है कि भैया आपको कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। तो दो चीजों में आपको नोटिस रिसीव हुआ है, एक आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, ठीक है, 13,000 की समथिंग है, और रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 29,64,150 रुपीज का आपको नोटिस रिसीव हुए। कह रहे हैं ये हमारे पास डेटा फैच हो रहा है, ये हमारे पास डेटा आ रहा है कि आपका सेविंग अकाउंट है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है जो आपने रिपोर्ट नहीं किया है अपनी आईटीआर के अंदर, और आपको रेंट भी रिसीव हुआ है प्लांट एंड मशीनरी के, क्योंकि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी कुछ ऐसा कोई रेंट वगैरह पे दिया होगा जिससे आपको रेंट रिसीव हुआ है, और वहां से आपको 29,64,000 के समथिंग आपको इनकम रिसीव हुई है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बट यू हैव नॉट filed your ITR according to this income. You have not shown this particular income in your ITR if you have filed the ITR. Okay, got it?
तो अगर अब यहाँ पर क्या कह रहा है डिपार्टमेंट कि भैया आपने आईटीआर भरी है या नहीं भरी है, ये इनकम डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन आपने आईटीआर फाइल जो करी है उसके अंदर ये नहीं आ रहा है डेटा आपका, आपने ये हमें नहीं बताया है, या फिर आपने आईटीआर फाइल ही नहीं की है, दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, तो ये नोटिस आ गया है। अब इस नोटिस का जो रिप्लाई जो हमें देना है वो किस तरीके से देना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो आपको अपने क्लाइंट से बात करना है कि जिसको ये नोटिस रिसीव हुआ है, उस क्लाइंट से बात करना है आपको कि भैया आपके पोर्टल पर जो है इस तरीके की इनकम जो है शो कर रही है, और आपको क्या करना है, लॉगिन पासवर्ड आपको लेने हैं अपने क्लाइंट से, और उसके बाद AIS पोर्टल, यस सर, AIS पोर्टल आपको विजिट करना है, फॉर्म 26AS जो है वो डाउनलोड करना है, और TIS और AIS पोर्टल भी आपको रिपोर्ट जो है आपको मिल जाएंगी। वहां से आपको ये डेटा मैच करना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कि क्या AIS पोर्टल और 26AS के अंदर भी ये इनकम रिपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अगर ये वहां पर भी आ रही है तो फिर तो आपको भैया सिंपल सी बात है अपनी ITR जो है फाइल करनी पड़ेगी। तो अब ITR कैसे फाइल करेंगे, देखो आपको देखना होगा कि क्या आपने इस ईयर में फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में ITR फाइल करी थी या नहीं करी थी। अगर करी थी, अगर ITR फाइल करी थी तो आपको ये देखना होगा कि भैया आपने ITR जो फाइल करी है उसके अंदर ये इनकम क्यों नहीं दिखाई है। ठीक है, और अगर नहीं करी थी तो ITR यू अपडेटेड रिटर्न जो है वो आप फाइल कीजिए पहले 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। उस ITR यू के अंदर ये रिपोर्ट कीजिए इनकम, और उसके बाद रिप्लाई बनाइए। ठीक है, रिप्लाई कैसे बनाना है, अगर आप वो वीडियो भी चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इस नोटिस का रिप्लाई कैसे बनाना है तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग वो वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं बनाऊंगा यार, आपके कहने से ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। ठीक है, बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितनी जल्दी वो आप चाहते हैं कि मैं इस नोटिस पर वीडियो लेकर के आऊं कि उसका प्रैक्टिकली मैं रिप्लाई कैसे दूं। ठीक है, पोर्टल पर कैसे हम रिप्लाई देंगे। चलिए जी, अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू यहाँ से मिली है, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है इनकम टैक्स नोटिस के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो एज पर सेक्शन नंबर 272A आप पर पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है @500 रुपीज पर डे, वो भी जितने दिन आप फेलियर करेंगे उतने दिन, यानी जो भी फेलियर के डेज होंगे उस पर 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गया। ओके सर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।